क्या आपने कभी सोचा है अगर पहिए का आविष्कार नहीं हुआ होता आज दुनिया कैसी होती? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी होती और आज तक हम इंसान इतनी तरक्की नहीं किए होते क्योंकि आज के समय में मैक्सिमम मशीनों में व्हील का ही उपयोग किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कि पहिए का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये वीडियो दो भाग में होने वाला है। पहले भाग में पहिए का इतिहास, डेवलपमेंट, फ्यूचर के बारे में बताया गया है, जबकि दूसरे भाग में पहिए के ऊपर विज्ञान का कौन सा रूल कब और कैसे काम करता है इसके बारे में बताया गया है। पहिए का आविष्कार आज से चौथी शताब्दी में लगभग 3500 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में हुआ था। पहले ये पहिया लकड़ी के 3 टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया था और इसका इस्तेमाल सबसे पहले कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किया करते थे। लगभग 3200 ईसा पूर्व पहले इस पहिए को एक लकड़ी का बनाकर एक्सल में लगाकर उसका उपयोग सामान को ढोने के लिए किया जाने लगा, लेकिन पहिया भारी होने के कारण इसकी गति कम होती थी। दिमाग में ये सवाल आता है ना कि पहले पहिए को लकड़ी के 3 टुकड़ों को जोड़कर क्यों बनाया गया था, लकड़ी के पूरे एक टुकड़े से क्यों नहीं बनाया गया? मेरे ख्याल से क्योंकि उस टाइम एक सिंगल लकड़ी से पूरा एक स्मूथ पहिया बनाना मुश्किल होता होगा। उस टाइम तक कोई अच्छा टूल भी नहीं डेवलप हुआ था। एक ही लकड़ी से बने होने के कारण जल्दी टूट जाता था क्योंकि उसमें उत्पन्न होने वाला स्ट्रेस बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता था। टूटने की वजह से पूरे व्हील को बदलना पड़ता था, जबकि 3 अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाने से यदि कोई टुकड़ा टूट भी जाता तो केवल उसी टुकड़े को बदलकर काम चल जाता था और ये फ्लेक्सिबल होने के कारण स्ट्रेस और लोड को भी झेल लेता था। आज हम बात करेंगे कि पहिया डेवलप कैसे हुआ। 2000 ईसा पूर्व में स्पोकेट व्हील का डेवलपमेंट किया जाने लगा। पहिए को बीच में से खोखला करके लकड़ी के तीलियों को लगाया जाने लगा, जिससे ये हल्के भी हो गए और इनकी गति भी बढ़ गई और इनका इस्तेमाल रथों, युद्धों में भी किया जाने लगा, लेकिन अभी भी ये बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं थे। फिर 1000 ईसा पूर्व में पहिए के बाहरी भाग पर आयरन की एक पट्टी लगाई जाने लगी, जिससे यह और मजबूत और टिकाऊ हो गया। आयरन की पट्टी पहिए की बाहरी सतह पर लगाया जाता था। मध्यकाल में लगभग 500 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी में पहिए के बीच में से लकड़ी की तीलियों को हटाकर लोहे की तीलियों को लगाया जाने लगा, जिससे पहिया और भी ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होने लगा और साथ में और ज्यादा लोड को झेलने की क्षमता उस पहिए में आ गई, जिससे परिवहन और भी ज्यादा आसान हो गया। इसके बाद से पहिया पूरे तरीके से लोहे के बनाने जाने लगे, जिससे पहिया काफी ज्यादा मजबूत हो गया था और पहले की अपेक्षा ज्यादा लोड सहन कर लेता था और एक साथ ज्यादा लोड को ले जाना और आसान हो गया। 1840 के दशक में यूएसए के रहने वाले चार्ल्स गुडियर ने वुल्कनाइज्ड रबड़ का आविष्कार किया। इस रबड़ से बने टायर को लोहे के रिम पर लगाया जाने लगा और इस पहिए को ही रबड़ व्हील कहते हैं। इस वक्त तक टायर तो बना दिया गया था, लेकिन अकेले टायर को लगाकर पहिए को नहीं चलाया जा सकता था क्योंकि हवा तो रुक ही नहीं रही थी। असली टर्निंग पॉइंट तो तब आता है जब 1885 में जर्मनी के रहने वाले कार्ल बेंज ने दुनिया की पहली पेट्रोल से चलने वाली मोटर कार का आविष्कार किया। अब इस कार में लोहे के पहिए को लगाने से यात्रियों को सुविधा नहीं होती थी। इसके बाद 1887 में जॉन बॉयड डनलॉप ने पेनोमेटिक व्हील के लिए एक ऐसे टायर को बनाया जिसके साथ ट्यूब को लगाकर उसके अंदर एयर को रोका जा सकता था, जिससे पहिया और अधिक झटके को सहन करने लायक हो गया, पहले से भी ज्यादा हल्का हो गया, जिसकी वजह से वाहन का रफ्तार और भी ज्यादा हो गया। अब इस पहिए का उपयोग साइकिल, मोटरसाइकिल, मोटर कार, हवाई जहाज, कई प्रकार की चीजों में किया जाने लगा। 20वीं शताब्दी में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को मिलाकर एक रिम बनाया गया, जिससे तैयार हुआ एलॉय व्हील, जो काफी हल्के और मजबूत होते हैं। इस पर किसी मौसम का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। जब ट्यूबलेस टायर अस्तित्व में आया, पहिए में से ट्यूब को निकाल कर बाहर फेंक दिया गया, टायर और रिम को एयर टाइट करके सील कर दिया गया, जहाँ से बना ट्यूबलेस टायर। जी हाँ, ट्यूबलेस टायर की बस इतनी ही कहानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आजकल यही टायर उपयोग हो रहे हैं। इन टायरों का फायदा ये है कि पंचर होने के बाद भी इसमें से हवा धीरे धीरे निकलती है, जिसकी वजह से बिना टायर को एक्सचेंज किए काफी दूर तक यात्रा की जा सकती है। और इसकी खासियत यह है कि ये कम हीट होते हैं और इनकी लाइफ टाइम भी पिछले टायर की अपेक्षा ज्यादा होती है। एक के बाद एक आविष्कार हो ही रहे थे कि उसी बीच रेडियल टायर अस्तित्व में आया। रेडियल टायर ये क्या होता है, हम बताते हैं। ये टायर की सबसे आधुनिक डिजाइन है। टायर रबर के कई परतों से मिलकर बना होता है, लेकिन जो रेडियल टायर है ना, उसकी परतें एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती है। ऊपर से इसमें स्टील की बेल्ट लगाई जाती है। इन टायरों का उपयोग कार, ट्रक आदि में
किया जाने लगा। इसको लगाने का फायदा ये है कि इनका जो ग्रिप होता है वो ज्यादा होता है, घर्षण कम होता है, जिससे फ्यूल की बचत होती है और लाइफ टाइम भी ज्यादा होती है। ग्रिप मतलब होता है टायर का सड़क पे जो पकड़ होती है ना उसकी, मतलब जिसकी वजह से वो कम फिसलते हैं, वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से गाड़ी फिसलती नहीं है। ये तो हो गया पहिए की हिस्ट्री और डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे कि इस टाइम जो पहिया हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी विशेषता क्या है, और क्या पहिए का डेवलपमेंट नहीं रुक गया या फिर अभी भी इस पर काम चल रहा है। ये तो दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि जो साइंटिस्टों की प्रजाति होती है कभी भी एक पॉइंट पर नहीं रुकते, उनको हर टाइम कुछ न कुछ नया चाहिए होता है। इस टाइम हम लोग जिस पहिए का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एंटी स्किप टायर डिजाइन है। ये क्या होता है मैं बताऊं, जिसकी वजह से टायर कम फिसलता है। सेल सीलिंग एंड रन फ्लैट टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से पहिया पंचर होने के बाद भी काफी दूर तक बिना रुके चल सकता है। लो रोलिंग एंड रेजिस्टेंस कंपाउंड है, इस फीचर की वजह से गाड़ी की माइलेज बढ़ जाती है। सिलिका बेस्ड रबड़ यूज किया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी गीली सड़कों पर बेहतर ग्रिप के साथ चल सकती है। नॉइस रिडक्शन डिजाइन, मुझे नहीं लगता कि ये कोई जरूरी फीचर है, पर है तो बता देता हूँ। इसकी वजह से आवाज नहीं आती, पर इंजन से तो आवाज आती है। खैर छोड़ो, वो दूसरा टॉपिक। टेम्परेचर रेसिस्टेंस की वजह से यदि सड़क गर्म भी है तो उस पर भी गाड़ी बेहतर ग्रिप के साथ चल सकती है बिना स्लिप किए। जैसा कि मुझे याद है कि पीछे सवाल आया था कि क्या अभी भी व्हील पर रिसर्च चल रहा है कि नहीं। जी हाँ, काम अभी भी चालू है। मैंने जो रिसर्च किया है, मुझे जो मिला है, मैंने जो ढूंढा है, मैंने जो खोजा है, उससे जो मुझे मिला है उससे ये पता चलता है स्मार्ट टायर पर रिसर्च चल रहा है। स्मार्ट टायर ये क्या वाला है? नहीं, ये कोई भला नहीं है। ये जो आजकल के टायर पंचर हो जाते हैं, इस पंचर के झंझट को खत्म करने के लिए स्मार्ट टायर बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें सेंसर लगे होंगे जो प्रेशर और टेम्परेचर को माप करके बताएगा कि कितना प्रेशर है, और इनके मटेरियल और इनका जो मटेरियल यूज होगा वो रिसाइकल होने वाले मटेरियल होंगे, जिससे पर्यावरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये बात फ्यूचर की है। अब फ्यूचर में क्या होगा किसको पता है, भविष्य तो किसी भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में है।